Good morning students. Today we'll discuss chapter number 3 of maths of class 9th, coordinate geometry. Coordinate geometry क्या होती है? This is the easiest chapter and very small chapter और I'm hoping कि आप लोगों को ये आता हो, फिर भी एक बार रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ. Coordinate geometry is used to find a position of a point. किसी भी पॉइंट की पोजीशन के जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं. अगर पोजीशन पता हो हमें तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं उस पॉइंट को. फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक पॉइंट ए है. अब हमने 3 जनों से पूछा कि पॉइंट ए कितनी दूर है. सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन, बी कहता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड डी सेज कि इट इज़ 15 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन. ऐसा क्यों है? तीनों ही सही बोल रहे हैं, डिस्टेंस तीनों ही सही है, लेकिन एक चीज़ का अलग अलग डिस्टेंस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बता रहे हैं कि सी के डायरेक्शन ए है साउथ में 5 सेंटीमीटर और बी के लिए क्या है? ए है नॉर्थ ईस्ट में 10 सेंटीमीटर. तो हमें जैसे कि एग्जांपल लें कि दिल्ली की लोकेशन पूछे 3 अलग आदमियों से, तो वो तीनों अलग अलग बताएंगे क्योंकि उनकी लोकेशन अलग अलग है. इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है. जिस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. इसलिए हमें पहले ओरिजिन देखना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का डिस्टेंस और डायरेक्शन देखने के लिए. अब डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन उस पॉइंट को पोजीशन और अलग अलग पोजीशन पर या अलग अलग रेफरेंस पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन आ रहे हैं. जैसे सी के लिए अलग डायरेक्शन है, बी के लिए अलग डायरेक्शन है. बेसिकली 6 डायरेक्शंस होते हैं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अप एंड डाउन. अगर हम वर्ल्ड वाइड, इसलिए अलग अलग कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया गया डायरेक्शन और डिस्टेंस को सही जानने के लिए. उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्री डायरेक्शंस हो गए: एक्स डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन और इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन. अब ये जेड जो है ये पेपर से बाहर अपनी तरफ आ रहा है. तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्रीज के एंगल पर हैं. इन्हीं को अगर आगे एक्सटेंड करें नेगेटिव साइड में, जैसे कि आपको याद होगा नंबर लाइन में यहाँ 0 है, राइट हैंड साइड में जाएंगे प्लस के नंबर्स, लेफ्ट साइड में जाएंगे माइनस के नंबर. उसी तरह से y को देखिए, y एक्सिस को ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस की वैल्यूज आएंगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी. इसी तरह से जो z एक्सिस है विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर टूवर्ड्स अस, वो है प्लस की वैल्यू. और अगर इस पेपर से पीछे की तरफ जाएगी लाइन तो वहाँ पर आएगी नेगेटिव z की वैल्यू. 17th सेंचुरी के एक बड़े फिलोसफर और मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने पहली बार इस सिस्टम के बारे में बात की थी. उनका नाम था रेने डिस्कार्टेस और उन्हीं के नाम पे ये एक सिस्टम डाला गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. 6 डायरेक्शंस हम लोगों को कब चाहिए होते हैं? जब हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं. जब 2 डायमेंशन या प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो हमें 4 डायरेक्शन चाहिए. कौन से? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. एक और टर्म होती है एक्सेस. हमने मान लिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं, उसका नाम है अबेस्का. और वाई एक्सेस जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. इन दोनों में अभी प्लस माइनस दोनों हैं. वाई एक्सिस मतलब प्लस बी माइनस बी, एक्सिस मतलब प्लस बी माइनस बी. और जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में टकराती हैं, जहाँ पर हम 0 पॉइंट लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट या ओरिजिन. ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है. दोनों की वैल्यू 0 होते हैं. अब जब हम ये एक्सिस बनाते हैं तो जो सारे पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होना ज़रूरी है. मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट्स लगा दी, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर पॉइंट लगा दी, यहाँ 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दी. ऐसे नहीं, चारों ही लाइंस पर एक ही यूनिट चलेगा. अब वो यूनिट क्या मानते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अपन उसको एक यूनिट को कितना मान रहे हैं. एक यूनिट को हम 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, एक यूनिट को हम 5 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं और भी कुछ ज़्यादा मान सकते हैं. लेकिन जो भी हमने यूनिट लिया है वो x प्लस में भी वही होगा, x माइनस में भी वही होगा, y प्लस में भी और y माइनस में भी. इसलिए दो जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होने ज़रूरी हैं. अब एक एग्जांपल लेते हैं.
मानिए कि हमको लोकेट करना है x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3। तो ये x की लाइन है, हमें पता है यहाँ पे वैल्यू 0 है दोनों की, इधर प्लस चलेंगे तो प्लस की x की वैल्यू, इधर चलेंगे तो माइनस के x की वैल्यू, ऊपर चलेंगे तो प्लस की y की वैल्यू और नीचे आएंगे तो माइनस y की वैल्यू, ये हमको मालूम है। अब x इज इक्वल्स टू 1 मतलब x के प्लस 1 की ये डॉट है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी y लाइन से, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइन खींची। अब इस लाइन शेड, इस डॉटेड लाइन पर कोई भी पॉइंट लीजिए, उसकी वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू 1, चाहे वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो। अब दूसरा पॉइंट हमें पता है y इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू प्लस 3, ये पॉइंट है। तो अब इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इस लाइन पे भी यही सही बात है कि x लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट बनाइए, उसकी वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू 3। जहाँ ये दोनों डॉटेड लाइन टकरा रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 1 कॉमा y इज इक्वल्स टू 3, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, कॉमा लगा के फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में 1 कॉमा 3। आप हमेशा ध्यान रखिए, पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी। एक और टर्म होती है क्वाड्रेंट। जब इन x एक्सिस और y एक्सिस को अगर अपन ध्यान से देखें, एक बॉक्स बना लें इसके चारों तरफ, तो हमें देखेगा कि यहाँ 4 खाने मिले हमको, 4 पार्ट्स मिल गए, और इन हर पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का वर्डली मीनिंग है 1/4। देखिए 4 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा जो 1/4 हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे नंबरिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। 1 क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस पर आएगी और y की वैल्यू भी प्लस पर आएगी। देखिए यहाँ भी प्लस की वैल्यू, यहाँ भी प्लस की वैल्यू। इस बॉक्स के बीच में कोई भी पॉइंट बनाएंगे आप, तो उसमें x और y दोनों की वैल्यू प्लस में आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए x की लाइन हो गई है माइनस की, y की अभी भी प्लस की है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब इस 1/4 हिस्से में अगर कोई भी पॉइंट बनाते हैं हम, तो उसमें x हमेशा माइनस होगा और y हमेशा प्लस होगा। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में x की नेगेटिव वाली लाइन है, y की भी नेगेटिव वाली लाइन है, मतलब इस 1/4 एरिया में कहीं भी कोई पॉइंट बनाएंगे अगर अपन ग्राफ में, तो उसमें दोनों x और y की वैल्यू माइनस की होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए y अभी भी माइनस का है, लेकिन x की लाइन प्लस की है। तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा जो हम ग्राफ में बनाएंगे, तो x हमेशा प्लस होगा और y हमेशा माइनस होगा। अब एक बात ध्यान रखने की है कि अब इन दो लाइंस के बीच का पॉइंट का तो हम समझ गए, लेकिन अगर इसी लाइन पे ही कोई पॉइंट आ जाए, y प्लस में या y माइनस, x माइनस में या x प्लस में, लाइन पर ही कोई पॉइंट हो, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो उस लाइन का नाम ही लिया जाएगा। जैसे अगर ये पॉइंट है मानिए, तो ये पॉइंट का कौन सा क्वाड्रेंट है, कोई क्वाड्रेंट नहीं है, ये है x लाइन पर। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आया है हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 0। आंसर इज ऑन y एक्सिस। देखिए एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। इमेजिन कीजिए कि ये टॉप व्यू है आपकी टेबल का, आपकी स्टडी टेबल पे यहाँ एक कहीं जगह आपने एक लैम्प रखा हुआ है। अब आप ये इसकी लोकेशन किसी और को बताना चाह रहे हैं कि मेरा लैम्प मेरी टेबल पे यहाँ इस कॉर्नर में रखा हुआ है, कैसे बोलेंगे। तो हमने इमेजिन करा है कि ये जो लैम्प है ये राइट हैंड साइड से 1 फीट की दूरी पर है, और हमारे जहाँ हम बैठे हैं, इस तरफ हम बैठे हैं, तो हमारे साइड से ये 3 फीट की दूरी पर है। ये इसकी पोजीशन है। तो अब हम इसको, अगर इस एक्सिस को हम x मान रहे हैं और इसको y, तो हम लिखेंगे इसकी पोजीशन है ब्रैकेट में 1,3, और अगर हम इस एक्सिस को x मान रहे हैं और इसको y, तो हम लिखेंगे इसकी पोजीशन है ब्रैकेट में 3,1। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान। ये किसी शहर के नक्शे के बारे में है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये कह रहे हैं कोई शहर है, उसके बीचों बीच में दो बड़ी रोड्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। ये रोड किस तरह से है, एक रोड है नॉर्थ टू साउथ, दूसरी रोड है ईस्ट टू वेस्ट।
All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. अब ये कह रहे हैं कि नॉर्थ थ्रू साउथ 5 सड़कें जा रही हैं जो कि 200 मीटर के दूरी पर पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे से। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 सड़कें हैं, वो भी 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से पैरेलल चल रही हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर माने तो एक सिटी के रोड्स का एक मॉडल बनाइए कि जिसमें कि आप स्ट्रीट्स को लाइन से रिप्रेजेंट करें। फिर 2 क्वेश्चन है, पहले एक बार मॉडल देख लेते हैं हम। देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ जाने वाली मेन रोड पहली और ये वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली दूसरी मेन रोड। हमने ऐसे माना है कि 5 सड़कें इसके 200 मीटर के पैरेलल चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 सड़कें ऐसे चल रही हैं। हमने ये लाइंस रोड्स मानी है, जो शेडेड लाइंस हैं वो मेन रोड है और जो पैरेलल लाइंस हैं वो स्ट्रीट रोड्स हैं। मैंने 2 रोड इस साइड और 3 रोड इधर, 3 रोड इस साइड और 2 रोड इस साइड रखी हैं। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ये तो हमारी बनी सिटी की रोड की ग्रिड। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4। ये बोल रहे हैं कि कितनी बार ऐसा होगा कि 4 3 रोड आपस में टकराएंगी। तो 4 पहले वालों में हमको कि क्या होती है, x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू ये लाइन है, तो x पे 4 नंबर की रोड कौन सी है, 1 2 3 4, ये रोड है 4 नंबर की। और सेकंड वैल्यू क्या होती है, y की होती है, y की वैल्यू 3 कौन सी हुई, 1 2 3, ये 3 रोड है। तो 4 और 3 सिर्फ एक जगह टकरा रही हैं। सिर्फ ऐसा एक चौराहा होगा जहां 4 नंबर की स्ट्रीट x एक्सिस वाली और 3 नंबर की स्ट्रीट y एक्सिस वाली टकराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4। तो अब देखिए 3 लाइन x एक्सिस पे कौन सी है, 1 2 3, दिस इज द थर्ड रोड। और 4th y एक्सिस पे देखिए आप 1 2 3 4th। इसी तरह से 3 4 वाली रोड भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपस में एक दूसरे से टकराएंगी। एक्सरसाइज नंबर 3.2, write the answer of each of the following questions. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Cartesian plane हमें पता है क्या है, x और y एक्सिस जो बनाते हैं प्लेन, उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, x एक्सिस यानी एब्सिका, और वर्टिकल लाइन से क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। ये 2 लाइन जब आपस में जब टकराती हैं तो क्या बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं, क्वाड्रेंट्स बनाती हैं। और ये प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन। राइट द नेम ऑफ द 2 पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। और ये 2 लाइनें जब आपस में टकराती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में ये फिगर हमको दे रखा है और उस पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले फिगर समझ लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है L B D M H G E और C, ये सारे पॉइंट्स हैं। इस पे लोकेशन हमने ब्रैकेट में हमने बनाई है, बुक में नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स गिवन है। अब ये पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी की कोऑर्डिनेट बताइए। तो बी से हमने स्ट्रेट लाइन खींची है जो वाई पे टच करे, और एक लाइन खींची है स्ट्रेट जो एक्स पे टच करे। जब बी पे इसने टच करा वाई एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू थी 2, तो यहाँ सेकेंड नंबर पे 2 आना चाहिए। और जब एक्स एक्सिस पे टच कर रही है तो ये टच कर रही है -5 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5, 2। सेकंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी पॉइंट देखिए, सी यहाँ पर है, इससे हमने स्ट्रेट लाइन खींची है एक्स पे जो टच हो रही है 5 पर, और एक स्ट्रेट लाइन खींची हमने वाई एक्सिस पे जो टच हो रही है -5 पे, तो इसके ऑर्डिनेट्स हो गए 5 -5। पॉइंट एट -3 -5। अब यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने बोला है कि -3 -5 पे कौन सी पॉइंट है बताइए। तो हमने देखा कि पहले एक्स एक्सिस का -3 होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस का -3 है 1 2 3 ये लाइन,
और वाई एक्सिस का -5, तो 1 2 3 4 5 -5 ये, तो जो पॉइंट -3 और -5 से टकरा रहा है वो पॉइंट है ई, तो आंसर हुआ इसका ई। फोर्थ पार्ट देखिए, 2 -4, तो हमें पता है 2 की ये लाइन है एक्स एक्सिस की और -4 वाई एक्सिस के, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो 2 -4 पर है, वो है जी, तो आंसर हो गया जी। फिफ्थ देखिए, एप्सिका ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी हमें पता है ये रहा, तो हमने स्ट्रेट लाइन खींची, y पे आ रही है 2 और x पे आ रही है 6, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 2। अब ये पूछ रहा है एप्सिका। एप्सिका हमें पता है x एक्सिस की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर है 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h पॉइंट ये रहा, हमने जब सीधी लाइन खींची तो y एक्सिस पर टच कर रहा है -3 पर और x एक्सिस पर टच करता है -5 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -5, -3। अब ये पूछ रहा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस की वैल्यू, मतलब तो आंसर हो गया -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ l देखिए यहाँ पर है, ये एक्सिस पर ही है, एक्सिस पर है मतलब y पे तो 5 नंबर पे शो कर रहा है, लेकिन x की क्या वैल्यू है, इसकी x की वैल्यू 0 है। यहाँ ध्यान रखिए, अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसकी x की वैल्यू 0 होगी, और इसी तरह से x एक्सिस पे भी कोई पॉइंट है तो उसकी y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ l के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 0, 5। 0 मतलब x की वैल्यू 0 और 5 y की वैल्यू 5। 8 देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। m हमें पता है कि उसकी वैल्यू है -3 पॉइंट पर, लोकेशन पर है, तो -3 है, और लेकिन x का तो कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ m यहीं पर है, तो हमें पता है कि यहाँ पर इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0। लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 3.3। In which quadrant or on which axis do each of the following points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Sorry. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. यहाँ क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम नहीं है, तो पहले हमें एक x एक्सिस y एक्सिस की कार्टेशियन प्लेन की ग्रिड बनानी है और उस पर ये 5 पॉइंट पहले लोकेट करना है और फिर उनका बताना है कि वो पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो हमने ये x एक्सिस और y एक्सिस लिया है। पहला था हमारा -2, 4, तो -2 की वैल्यू हो गई x एक्सिस पे यहाँ पर और 4 की y की वैल्यू हो गई यहाँ पे। दोनों को जब स्ट्रेट लाइन से जोड़ा तो ये पॉइंट बना, ये है -2, 4, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3, -1, प्लस का 3 है x का और माइनस का 1 है y का, ये पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1, 0, अब x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये नंबर लाइन पर ही है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पर है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता, वो किस एक्सिस पर है, ये -1 x एक्सिस पर। फिर है 1 और 2, तो प्लस का 1 x का और 2 है y का, ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट पर और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है -3, -5, -3x का यहाँ है, स्ट्रेट लाइन खींची, -5x का y का यहाँ है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मिले, ये पॉइंट है -3, -5 की और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से इनकी पहले ड्रॉ करना है पूरा ग्रिड, फिर इनकी लोकेशन बतानी है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। दिस कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। थैंक यू।